तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बेसिक के बारे में। बेसिक बातें होंगी इसमें, और बेसिकली हम इसमें ये भी बताएंगे कि स्टार्ट जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सॉलिड से। बेसिकली सॉलिड को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या वो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम इंसुलेटर और मेटल से। तो चलिए अपना लेक्चर ये शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया आपको, हम सॉलिड को, कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं मेटल्स में। आपको पता है जितने भी मेटल्स हैं वो बहुत अच्छे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। बहुत अच्छे से हम उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, जिसका यूज़ करते हैं अपने घरों में वायर से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। तो मेटल्स की खास बात क्या होती है कि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है काफ़ी कम, तकरीबन 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -2 का वेरिएशन है ओहम मीटर। ये कुछ एक नंबर है जिसके बीच वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी। बट ओवरऑल मेटल्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। कंडक्टिविटी जो है मेटल की वो हाई होती है। वो कितनी होगी, 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8। इन्वर्स होता है दोनों का रिलेशन, तो यूनिट भी हो जाएगी इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो उसी तरह सॉलिड का जो है वो एक और फॉर्म में हम देखते हैं सॉलिड को, वो होते हैं इंसुलेटर्स। क्या होते हैं, इंसुलेटर्स का क्या एग्जांपल है, जैसे मेटल्स का एग्जांपल है कॉपर है मेटल का एग्जांपल। और क्या है मेटल का एग्जांपल, मेटल का जितने भी सोनिक हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और ये में आप कंडक्टिविटी अच्छी कंडक्ट करा सकते हैं। इंसुलेटर्स में आ गए आपके रबर आ गया, ठीक है, लेड हो गया, वुड हो गया, ये सारे इंसुलेटर्स हैं और इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है हाई, तकरीबन 10 की पावर 8 ओहम मीटर। और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है लो, तकरीबन मान लीजिए इसका इन्वर्स 10 की पावर -8 ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। इन दोनों के अलावा एक और टाइप का मटेरियल डिस्कवर किया गया। ये तो हमारे पास थे, एक और टाइप का मटेरियल पहले तो पाया गया, फिर उसमें और भी चीज़ें हमने डिस्कवर की। वो मटेरियल है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल से काफ़ी रेवोल्यूशन आया हमारी बेसिकली डिजिटल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। वो मटेरियल है सेमी कंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है सेमी कंडक्टर, यानी सेमी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इसकी रजिस्टिविटी एंड इसकी कंडक्टिविटी दोनों जो हैं वो क्या है, मॉडरेट है। मॉडरेट लेवल की आपको देखने को मिलती है, न ज़्यादा न कम। ठीक, जैसे कि इसकी जो रजिस्टिविटी मिलेगी वो आपको देखने को मिल सकती है 1 टू 10 की पावर 5 ओहम मीटर। और इसकी जो रजिस्टिविटी, आप कंडक्टिविटी जो देखने को मिल सकती है वो देखने को मिल सकती है 10 की पावर -5 टू 1 ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो ये कुछ बात हो गई सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। इसमें इसकी हमने थोड़ी इलेक्ट्रिकल इसकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी बात की। पर सेमीकंडक्टर इतना खास क्यों है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जैसा कि मैंने बताया, हम सेमीकंडक्टर में बेसिकली कंडक्टर में हम करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें वेरी नहीं कर सकते। और सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस बना सकते हैं, जैसे कि करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस में जैसे कि आपने आईसी सर्किट्स डेवलप किए, कैसे बनाए, डायोड इंट्रोड्यूस करके और ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस करके आपने आईसी सर्किट्स बनाए, जिनका हम प्रोसेसर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। और क्या है क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में हम बेसिकली सेमीकंडक्टर ही पढ़ने वाले हैं।
सेमीकंडक्टर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 वेज में। एक तो होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, सेमीकंडक्टर का एक टाइप है जिस दैट वी कॉल इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दोस कंडक्टर्स विच आर प्योर सेमीकंडक्टर्स आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब जिनमें हम किसी तरीके की कोई भी मिलावट नहीं करते। एग्जांपल्स क्या हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के? एग्जांपल्स हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जर्मेनियम और है सिलिकॉन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम और सिलिकॉन। प्योर सेमीकंडक्टर है, इनमें किसी तरीके की कोई भी मिलावट नहीं की जाती है। ठीक, इसके बाद हम इसकी करंट कंट्रोलिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें करते हैं मिलावट, यानी कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस इसमें इंक्लूड करते हैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेशियो में। उसके बाद हम बनाते हैं उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ये प्योर नहीं होते हैं, ये डोप्ड होते हैं, इसमें हम डोपिंग करते हैं एक्स्ट्रा सब्सटेंस की। तो अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ऐड करते हैं हम पेंटावेलेंट टाइप इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट डोपेंट यूज करते हैं, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम एन टाइप। पेंटावेलेंट डोपेंट सच एज आपका हो गया एंटीमोनी इज ए एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट। उसको अगर हम ऐड करें इस प्योर में तो हमारा बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और उसी तरह अगर हम एक ट्राइवेलेंट डोपेंट यूज करें किसी प्योर सेमीकंडक्टर में तो वो बन जाता है पी टाइप। ट्राइवेलेंट सच एज बोरॉन, एल्युमिनियम, इस तरीके के अगर हम एलिमेंट्स को ऐड करें अपने प्योर सेमीकंडक्टर में तो हमारा बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप। तो एन टाइप, पी टाइप। तो ये थोड़ा सा हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पे बात की जिसमें हमने क्लासीफाई किया पहले सॉलिड को फिर सेमीकंडक्टर को। हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, हम ज़्यादा जो हमारा रहेगा वो रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम पढ़ के समझ के हम बनाएंगे जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, और उसके बाद हम बनाएंगे ज़ेनर डायोड। तो एन टाइप पी टाइप को हमें ब्रीफली पढ़ना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एन टाइप और पी टाइप को पढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम ये जो क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर्स का, एन टाइप, पी टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या ये सॉलिड इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में भी इसको हम बैंड गैप से कैसे समझ सकते हैं। पहले तो हम इन तीनों को बैंड गैप से समझेंगे, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, और बाद में एन टाइप और पी टाइप में भी बैंड गैप में क्या डिफरेंस आता है इसको भी हम समझेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा इस सीरीज में लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, मीन्स मेटल्स यानी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को बैंड गैप के बेसिस पे कैसे समझा जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें। बाय बाय, टाटा, सी यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।